देवदास है मेरे साथ। देव बाबू कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, बढ़िया। ठीक हो? यस सर। अच्छा हाँ मतलब हिज नेम वॉज देव। मैंने एक दिन पूछा किसने रखा नाम, तो कहता देव था। मैं दास खुद लगाया। देवदास 5 महीने से आप काम कर रहे जी सर। हो, कैसे बॉस हैं, कैसे सीनियर हैं? मतलब मैं यहाँ पे 5 महीने से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता ही नहीं कि यहाँ पे मतलब जैसे मालिक होते हैं कई बार बॉस होते हैं, वैसे नहीं। वो एकदम फ्रेंडली के है, सारी बातें शेयर हो जाती है हमारी, वह फ्रेंडली। और कई मालिक होते हैं जैसे बाकी काम करते नहीं, छोटे मोटे होते हैं। के बारे में बता देते हो राहुल भाई? नो सर। है इसका मतलब है? नो सर। कानून बता दें। मेरे को झूठ बोला था। अच्छा है। अच्छा क्या नाम है? सर शर्मा गया। चल ठीक है। मेरा नाम तो देव है, उसका अच्छा उसका स्टार्टअप के लिए कोई उम्र नहीं होती भैया। आपको पैसा भी नहीं था हमारे पास, आपको बस सोच। अब है पैसा, अब आ गया। छोड़ो ये जो है एडिट कर देंगे। सुनो दोस्तों, आप देख रहे हैं खिचड़ी कहानियां। मैं हूं अंकित और खिचड़ी कहानी में आज बात एकदम रियल स्टोरी की। असली कहानी है 2 कॉलेज के दोस्तों की, जिन्होंने 3 साल पहले एक सपना देखा और अब वो सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक कार्ट खोली इन्होंने, कॉफ़ी की कार्ट स्टार्ट की और आज मैं उनके कैफ़े में बैठा हूँ। बड़ा प्यारा कैफ़े है, शानदार कैफ़े है और आने वाले कुछ टाइम में ये दिल्ली में और बहुत सारे कैफ़े खोलने वाले हैं। और मेरे सामने है अदिति और राहुल। अदिति जो है IIT मद्रास से पढ़ाई कर रही हैं अब, और जो राहुल है कैफ़े भी चला रहे हैं और साथ में राहुल प्लेयर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छे हैं ना, बॉक्सिंग के, स्टॉक मार्केट के बॉक्सिंग के। ये बताओ शुरुआत मतलब कब सोचा कि भैया कुछ करना है, कैफ़े खोलना है, क्या एग्जैक्टली कब आया ये आइडिया? सर जज्बा तो शुरू से ही था हम दोनों में, ऐसी बात नहीं है। जज्बा शुरू से था। हुआ क्या था, हमारा पूरा ग्रुप एक बार एक कॉफ़ी शॉप में गया, नामी कॉफ़ी शॉप में। तो वहाँ पे हमने एक कॉफ़ी ली 5 लोगों ने, क्योंकि हमारा बजट बैठ नहीं रहा था। हम 11th-12th में थे, हमें लगा 100 रुपये की कॉफ़ी होगी, 450 की कॉफ़ी थी वो। तो मतलब तो ऐसी होती है। तो हम 10 लोगों ने पी, तो सब ने 10 के 10 लोगों ने बोला ये तो बहुत बेकार कॉफ़ी है और 450 की है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी, हमें बिज़नेस तो करना ही था। तो हम इस बिज़नेस के फिर डेप्थ में गए, हम फार्म्स में गए, हमने कॉफ़ी के बारे में जाना, हम साउथ इंडिया गए। सो हमने जाना कि एक्चुअल कॉफ़ी क्या होती है, जो एक्सपोर्टेड कॉफ़ी होती है, जो हाई क्वालिटी कॉफ़ी होती है, वो सारी अलग रख दी जाती है एक्सपोर्ट होने के लिए। और हमारा स्टार्टअप इसी बारे में है कि जो हाई एंड कॉफ़ी है वो हम अपने इंडियन लोगों को कैसे पिला सकें। सो हमारा इस बारे में है। तो मतलब आपने जो सोचा था उसे कर पा रहे हैं आप। आपने पिछले 3 साल से तो काम कर ही रहे हो, तो आपकी जो कोशिश थी वो कामयाब होती दिख रही है? सर हमारा पहले एक छोटा सा कियोस्क था, हमारा एक कैफ़े है, हमारा दूसरा आउटलेट साकेत में खुल रहा है। सो हाँ, लग तो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। कियोस्क बोले जो एक ठेला होता है, कार्ट होता है, रेहड़ी होती है, उससे सीरियसली सुंदर थी। सुंदर। अच्छा सीरियसली सुंदर। हाँ कियोस्क मतलब आम भाषा में बोलेंगे कार्ट होता है। सुंदर सा कार्ट है, मैंने देखा था इनका कार्ट, एक वीडियो में देखा था और बड़े प्यार से राहुल ने तैयार कराया था और बड़े मन से उसे कराया था और बहुत सुंदर था। और एक साथ आर सेल्स हमने खुद उसको डिज़ाइन किया, बनाया पूरा। वहाँ तक इवन कार्ट तक पहुँचने की भी एक अपनी जर्नी थी कि जैसे कि हमने तो सीधा कॉफ़ी सोचा था ना, कॉफ़ी सेल करना है। तो फिर थ्रू आउट द जर्नी हमें समझ आया कि कहीं से एक शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो कार्ट आई दिमाग में कि हम एक सिंपली लोगों तक पहुंचने का ज़रिया ढूंढें, फिर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और ज़्यादा तक, या एक अच्छे तरीके से। तो हमें मतलब दिखा तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी यही थी कि लोगों को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, कॉफ़ी का नहीं, जगह का या फिर एक टाइम बिताने का। कॉफ़ी का तो नहीं मिल रहा अभी तक। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉफ़ी का एक्सपीरियंस मिले। तो सिंपली हमें वो कॉफ़ी पहुँचानी है लोगों तक, जगह नहीं पहुँचानी, कॉफ़ी पहुँचानी है। तो आगे भी हम लोग बहुत छोटे छोटे चाहेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा कैफ़े खोला, बट आगे हम चाहेंगे बेवरेज के लिए भी, चाहे छोटे आउटलेट्स हों जो बेवरेज कॉफ़ी सर्व कर सके लोगों तक ना, वो एक कनेक्ट हो कॉफ़ी का। अच्छा, तो ये जब शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि घर वालों ने भी कहा होगा कि पढ़ाई लिखाई क्यों मरा भैया, क्यों ये बिजनेस में घूम रहे हो, बिजनेस में घुस रहे हो। तो अब क्या नज़रिया है उनका? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा हर चीज़ में नेचर है।
अगर मैं कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ तो सिर्फ मेरे माँ बाप को पता होगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे किसी और का थॉट नहीं चाहिए उससे। नज़र लग जाती है काम बताने से पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नज़र लग जाती है, मैं तो अपनी इनकम आपको खुल के बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लोगों के विचार नहीं चाहिए होते, मुझे थॉट्स नहीं चाहिए होते। वो मुझे लगता है वो मेरी जर्नी को, मेरे फोकस को इंटरप्ट कर रहे हैं। तो जब हो जाता है ना, मैं तब बताती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ। हालांकि कॉफ़ी कला अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है जो हम चाहते हैं, बट स्टिल मैंने शेयर कर लिया है कि मैं ये कर रही हूँ। कितने परसेंट जर्नी पूरी कर चुके हैं उस 100% में से? मुझे नहीं लगता, अभी तो बहुत छोटी हुई है। आई मीन 0.1%, हाँ 0.1%। मतलब बहुत, आप एक बहुत लेवल उस तरीके से ले लोगे मैक्स, एकदम एग्जैक्ट है 0. क्योंकि एक्सपीरियंस मिल गया तो आई थिंक 10% की करना क्या है ये तो समझ आ गया एटलीस्ट। हाँ ऐसा अच्छा ये नहीं सोचा कितना कंपटीशन है फूड की, मतलब इस इंडस्ट्री में या खाने पीने की इंडस्ट्री में बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कहाँ से मिला वो हिम्मत? 19 साल के थे उस वक्त आप लोग, वो हिम्मत कहाँ से आई? वो किसने दी? कोई ना कोई तो रहा होगा पीछे बूस्ट अप करने के लिए, कोई कुछ तो था। हम वही ढूंढ रहे थे। ये मेरे को समझाती थी, मैं अदिति क्या करना है आज, करना हाँ करके दिखाएंगे। मैं कुछ टेंशन में होता था, कर लेंगे अदिति मैम, कर लेंगे ना। हाँ अरे यार बहुत आसान है। तो ऐसे हमने दूसरे को बूस्टअप करा, कोई था नहीं। एक और सच्ची बात है, पता है हम बच्चे थे, हमें इतना नहीं पता था। बड़े हो गए हो आप? नहीं, हम ज़्यादा छोटे थे, हमें सच में ऑल ओवर द पता नहीं था। अच्छा बिल्कुल सही, हमें पता नहीं था कंपटीशन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम बहुत बचपने में शुरू कर दिया था वो? नहीं यार, श्योरिटी बहुत थी। देखो मैंने उसके लिए पढ़ाई छोड़ दी, इसने पढ़ाई छोड़ दी, करना था ये तो मैंने दोबारा एडमिशन लिया ना। एक साल ड्रॉप किया आपने? वो हमने वैसे, हाँ फिर सेकंड ईयर में मैंने ड्रॉप कर दिया था। अदिति मैम ने फर्स्ट सेकंड ईयर में ड्रॉप कर दिया था। एडमिशन ले लिया। फिर ही टुक एडमिशन इन सूरजमल, मेरा JMC में। मैंने पहली क्लास के बाद ही छोड़ दिया, मुझे नहीं करना था। ठीक है, ये मैंने दोबारा एडमिशन लिया इस साल क्योंकि आई वांट टू स्टडी ऐसा वाला। सेम सूरजमल में क्या हुआ भाई, मैं BBA करने गया, वहाँ पे बिजनेस सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नौकरी करना सिखा रहे थे, कुछ बिजनेस का सिखा नहीं रहे थे। मेरी सीनियर से बहुत अच्छी बातचीत हुई, फंडिंग वगैरह हमने कॉलेज से ली, कॉलेज के बच्चों से, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। करते करते हमने थोड़ा सा 8000 इकट्ठे करे, उसका प्रोटोटाइप बनाया। फिर कॉलेज से हमने 1.5 लाख रुपये इकट्ठे करे। हम उसके लिए कॉलेज तो बहुत काम आया, लेकिन ऐसा पढ़ाई तो हमने ना करके मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी करी है। इसके कॉलेज से हो, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कभी, मेरा हुआ ही नहीं था, यू कैन से मेरा कभी हुआ ही नहीं था एक तरीके से, क्योंकि मैंने सोच लिया था ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे काम सच्ची में सीरियसली करना था। रियली मुझे, और अभी तो मुझे, क्योंकि हम लोग दोनों सोचते इस माइंडसेट से है ना, हमें लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है अभी सही से। देवदास है मेरे साथ। देव बाबू कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ठीक हो? यस सर। देवदास की कहानी जो है, देव इनका नाम था, दास इन्होंने खुद लगाया। अदिति हाँ, मतलब हिज नेम वाज देव। मैंने एक दिन पूछा किसने रखा नाम, तो कहता देव था, मैं दास खुद लगाया। देवदास 5 महीने से आप काम कर रहे हैं? जी सर। कैसे बॉस हैं, कैसे सीनियर हैं? मतलब मैं यहाँ पे 5 महीने से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता ही नहीं कि यहाँ पे मतलब जैसे मालिक होते हैं, कई बार बॉस होते हैं, वैसे नहीं। वो एकदम फ्रेंडली के हुए, सारी बातें शेयर हो जाती है हमारी, वह फ्रेंडली। और कई मालिक होते हैं जैसे बाकी काम करते नहीं, छोटे मोटे होते हैं। गर्लफ्रेंड के बारे में बता देते हो राहुल भाई? नो सर। है इसका मतलब? नो सर। मेरे को झूठ बोला था। अच्छा है। अच्छा क्या नाम है? सर शर्मा गया। चल ठीक है। मेरा नाम तो देव है उसका। अच्छा उसका। दोस्तों मकसद ये था इस कहानी का कि आप लोगों को बताया जा सके, आप लोगों तक पहुंचाया जा सके कि स्टार्टअप के लिए कोई उम्र नहीं होती भैया। आपको पैसा भी नहीं था हमारे पास, आपको बस सोच। अब है पैसा, अब आ गया। छोड़ो, ये जो है एडिट कर देंगे। सुनो, तो मकसद ये है कि इनकी कहानी इसलिए मैंने बताई कि बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि यार आप तो बच्चे हो, आप पढ़ाई करो पहले, काम बाद में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर हिम्मत है, जज्बा है, हौसला है, तो कोई भी जंग बड़ी आसानी से जीती जा सकती है। उसका उदाहरण है, उसका एग्जाम्पल है राहुल और अदिति। अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कैफ़े है। कैफ़े एक बार दिखा दे जल्दी से सौरभ। इसके बाद इनका साउथ एक्स में कैफ़े खुलने वाला है। हाँ जी, मतलब टेक अवे आउटलेट खुलने वाला है, नॉट कैफे। हाँ, स्विगी ज़ोमैटो एंड टेक अवे टाइप्स। एड्रेस बता दो इसका। B1 DDA मार्केट पश्चिम विहार। और ये बताइए कि आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन में राहुल बताएगा, 2 लाइन में अदिति बताएगी, कि कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन बता दो यार, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल बात बोल दो कि भाई कमाल ही हो जाए, भाई आग लग जाए यार।
सर देखो, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल एक्चुअल बात ये है, पहले एक प्रोटोटाइप बनाओ, उसका अगर ईयरली रिटर्न 40% आ रहा है उसको आगे करो, लेकिन आप अपना पूरा यंग जो आपकी उम्र है वो उस चीज़ में निकाल दो, फिर कोई रिजल्ट ना निकले, ये भी सही नहीं है। आपको लोग अच्छी अच्छी बातें तो बिजनेस के बारे में बताते हैं, हर कोई बताएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बिजनेस 99% फेल इसलिए होते हैं, लोग इतना पैशन ही करते हैं, वो फाइनेंस नहीं देखते, अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं देखते। आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो, साल में एक छोटे से स्टार्ट करो, वो छोटा अगर 40% रिटर्न दे पा रहा है आपको जो आपने कॉस्ट लगाई है, तब आप उसे बड़ा करो, ये सच्चाई है। ट्रू। एंड पेशेंस आर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। शुरू होने के बाद ना, जैसे सर ने बोला कि देखो कुछ चल रहा है नहीं, पर हमारी जनरेशन की आई थिंक प्रॉब्लम है, मतलब आई एम फ्रॉम द सेम जनरेशन, बट कि पेशेंस नहीं है, हमें जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। और किसी काम को करने के लिए ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। एफर्ट तो बहुत लगते हैं, ऑनेस्टली बहुत लगते हैं, बहुत लगते हैं। संयम के साथ कीजिए जो कीजिए, और आज नहीं तो कल फाइनेंशियल नॉलेज लेके, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और खिचड़ी कहानियाँ को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं, किस तरह की किससे आप सुनना चाहते हैं, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो लोग अभी कुछ करने का सोच रहे हैं और यंगस्टर हैं और नौजवान हैं, उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिए। एक बहुत ही बड़ी मिसाल है, बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खिचड़ी कहानियाँ। बाय, सी यू।